कपिल भगवान कहते हैं माता जी, हमारा जो मन है इसका पेट आज तक कोई नहीं भर पाया। ये मिल गया तो ये और मिल जाए, ये सदा खाली ही रहता है। संसार के विषय मन को तृप्त नहीं कर सकते। ये मन ही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। मन जब विषयों का चिंतन करने लग जाता है तो यह संसार में बांध देता है, पतन का कारण बन जाता है। और यही मन जब मनमोहन का चिंतन करने लग जाता है तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। जैसे चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के घुमा दिया, ताला बंद कर दिया। अब जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलती भी है। उसी ताले में फिर डालो, उल्टा घुमा दो, ताला खुल जाएगा। तो जिस मन ने आपको संसार में फंसाया है यही मन तुम्हें मुक्ति भी दिलाएगा। उल्टा घुमाना पड़ेगा। संसार की तरफ घुमाया तो इसने संसार में बांधा। अब संसार से मोड़ के भगवान के चरणों से जोड़ दो तो यही मन मुक्ति का साधन बन जाएगा। माँ ने कहा बेटा ये मुड़ता ही नहीं भगवान की तरफ, भगवान से मन कैसे लगाएं, इसका उपाय क्या है? कपिल भगवान कहते हैं मां एक सरल उपाय बताता हूं। क्या? बोले तुम अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ सकते, तुम्हारा मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता, तो ऐसे किसी संत को खोजो जिसका मन लग चुका हो। और भगवान के चरणों में जिनका मन लग चुका है, ऐसे जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाओ। तो जहां वो जुड़े हुए हैं, उनका मन जहां जुड़ा हुआ है, तुम्हारा मन भी वहीं जुड़ जाएगा। संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है। जुआरी का संग करने लग जाओ, जुआरी बन जाओगे। शराबी का संग करने लग जाओ, शराबी बन जाओगे। नेताओं का संग करने लग जाओ, नेतागिरी आ जाएगी। और रसिक प्रेमी भगवान के भक्तों का संग करने लग जाओ तो तुम भी भगवत भक्त बन जाओगे। जिसने बिजली का तार पकड़ लिया उसको करंट लग गया। अब आप डायरेक्ट तार मत पकड़ो, जिसने तार पकड़ रखा है तुम केवल उसी को पकड़ लो, तो तुम्हें भी भरपूर वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। आप भले ही तार से दूर हैं, पर तार पकड़ा जिसने, आपने उसको भी यदि पकड़ लिया तो वह भी करंट देने वाला बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, तत्वज्ञानी जो संत हैं, वो परमात्मा को जो पा चुके हैं, जान चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। गुरु तत्व क्या है? जो उस परम तत्व को जान गया वही गुरु बनने का अधिकारी होता है। और इसलिए गुरु में भी वही करंट होता है जो ईश्वर में होता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी जो गुरु हैं वो ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। इसलिए किसी संतों को खोजो, क्योंकि सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणा दास्वपवर्ग भक्तमनि, तज्जोषणा दास्वपवर्ग भक्तमनि, श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां
सच्चे संतों के पास जब बैठोगे तो वो मेरे ही गुण गा गा के, प्रभु की लीला गा गा के तुम्हें गोविंद का दीवाना बनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। माँ ने पूछा, बेटा तो ये पता कैसे चले कि कौन सिद्ध संत है? संतों की पहचान क्या है? जिन्हें घर परिवार छोड़ के दाढ़ी मूछें रखा ली वो संत हैं? बोले ना, साधु का वेश बनाने में तो असुर भी बड़े कुशल होते हैं, चाहे वो रावण हो चाहे काल नेमी हो। काल नेम जिम रावण राहु, तो वेश तो ये भी बना लेते हैं। इसलिए सिर्फ वेश देख करके किसी को साधु नहीं समझना चाहिए। नकली वस्तु असली से ज्यादा चमकती है। चाहे वो नकली हीरा हो चाहे नकली घी हो, ज्यादा खुशबू मारेगा, देखने में भी आकर्षक होगा। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है, क्योंकि उसको आकर्षक बना करके मार्केट में डालना है, बेचना है। उसी प्रकार नकली चीज आकर्षक बहुत हो सकती है, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जो वास्तव में विरक्त संत होते हैं वो आकर्षित हों जरूरी नहीं है, आकर्षण उनमें नहीं होता। जंगल में पड़े हैं, अवधूत बने पड़े हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, कोई पहचान ही नहीं पाते। परंतु जो समाज को छलना चाहते हैं, हो सकता है कोई असुर भी साधु वेश बना करके आकर्षक आपको लगने लगे। रामचरितमानस में आप देखिए, एक तनु बाबा ने बातों में प्रताप भानु राजा को ऐसा ठगा कि बर्बाद कर दिया, सारा वंश मिटा दिया। साधु के वेश में ही छला था। कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे, रामचरितमानस के प्रारंभ में ये प्रसंग राजा प्रताप भानु का विस्तार पूर्वक बताया गया। और वहां पर गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से टिप्पणी भी करी। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी कहते हैं, देख सुबेश, सुंदर वेशभूषा देख करके भूल ही मूढ़ न चतुर नर। बुद्धिमान व्यक्ति कभी आकर्षित नहीं होते, मूर्ख लोग केवल सुंदर वेशभूषा से आकर्षित होकर के प्रभावित हो जाते हैं। तो संतों की पहचान क्या है? कपिल भगवान पहचान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 5 लक्षण हैं। ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़े वो संत है। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के 5 आभूषण हैं। पहला तितिक्षवः, जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब सहनशीलता, द्वंद्वों को सहन करना। गर्मी पड़े सर्दी पड़े, हर हाल में मस्त रहे, मान हो अपमान हो दोनों में समान रहे, इसका नाम तितिक्षा है। संतों का कहीं कहीं पर भक्तों के बीच में बड़ा आदर होता है। लोग चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, खूब जय जयकार करते हैं। पर इन जय जयकार और स्वागत सम्मान में प्रभावित न हो साधु, क्योंकि कहीं कहीं अपमान भी होता है, अनादर होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। तो सम्मान से यदि आप गदगद हैं तो अपमान से आप दुखी भी होंगे। साधु वो है जो सम्मान से गदगद नहीं हो, अपमान से घबरावे भी नहीं, दोनों उसके लिए बराबर। वो साधु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बहुत नाम हो गया था, रामचरितमानस के रचयिता। काशी के पंडित भी उनकी महिमा से प्रभावित हो गए। पुराने जमाने में सोशल मीडिया तो थी नहीं, नाम से तो सब परिचित थे पर शकल से सब नहीं जानते थे,
क्योंकि फोटो भी नहीं होते थे, बहुत गिने चुने कोई चित्र बना करके फोटो बनाते थे, चेहरे से कोई नहीं पहचानते। एक बार वृंदावन में गोस्वामी जी महाराज पधारे। उस समय नाभा गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, भक्तमाल के रचयिता नाभा गोस्वामी जी महाराज ने साधुओं का झरा भंडारा वृंदावन में कराया। वृंदावन के सभी साधु संत भंडारा पाने आए। गोस्वामी जी ने सुना तो वो भी पहुंच गए, पर अपना नित्य कर्म करके पूजा पाठ करके बाद में पहुंचे तो थोड़ा विलंब हो गया। तब तक भंडारा के साधु संत सब पंगत में बैठ चुके थे, लगभग पत्तल परोस चुकी थी। बाद में गोस्वामी जी पहुंचे। अब नाम से तो सब संत परिचित थे, पर देखा किसी ने नहीं था। तो जब कहा कि अरे बाबा तुम बहुत लेट आए हो, चलो उधर बैठ जाओ, तो महात्माओं के जहाँ जूता चप्पल उतारे थे गए थे, जगह ही नहीं बची, सब बैठ गए। तो वहीं कह दिया, बोले इधर ही बैठ जाओ। तो जूता चप्पलों में ही बैठ गए गोस्वामी जी महाराज। अब बाद में जो बैठता है उसको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो पत्तल तो परोस दी गई, एक ने उनको भी पत्तल डाल दी, पर दोना परोसना भूल गया। बाकी सबके पास दोना था, बाबा के पास नहीं। तो जब खीर परोसने वाला आया तो दोना बाबा के पत्तल में नहीं दिखाया। अरे बाबा ये खीर है, काय में लोगे, दोना कहाँ है तुम्हारा? परोसने वाले ने पूछा। अब गोस्वामी जी के पास था ही नहीं दोना, तो एक महात्मा का जूता रखा था, उसी को उठा के धर लिया। बोले ये रहा हमारा दोना। परोसने वाला नाराज हो गया, पागल है क्या बाबा, एक खीर तू दोना में लेगा, ये जूता में लेगा? वो बड़बड़ाने लगा परोसने वाला, कैसा पागल है ये, पादुका में खीर लेना चाहता है। जब चिल्लाया तो हल्ला मचा, थोड़ा सा लोगों ने सुना तो नाभा गोस्वामी जी साधु सेवा में लगे थे, उनके कान में आवाज पहुंची, क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई? बोले देखो ये बाबा जूता रख करके कहता है इसमें खीर परोस दो। नाभा गोस्वामी जी चौंक गए कि सब साधु संत हैं यहाँ पर भंडारे में, ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। जब तक संतों के चरणारविंद में अत्यंत निष्ठा नहीं होगी, जिसकी अत्यंत प्रीति नहीं होगी, तब तक कोई साधु किसी की पादुका में खीर कैसे पा सकता है, ले सकता है? कहाँ है? आकर के बोले ये बैठा। नाभा गोस्वामी जी महाराज पहचान गए ये तुलसीदास बाबा हैं। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, धन्य है महाराज, आपको पधारे में कृतार्थ हो गया। जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी का नाम लिया तो जितने संत बैठे, अरे ये तुलसीदास जी, ये हैं तुलसीदास जी, अरे चारों तरफ तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। और नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के चरित्र लिखे थे, जिसका नाम भक्तमाल। और माला में एक सुमेरु होता है जहां से माला फेरना चालू करते हैं, मुख्य मनिया। गोस्वामी जी ने कहा मैंने अनेक भक्तों के चरित्र लिखे, परंतु आज मैं ये खोज रहा था कि इस भक्तों की माला का सुमेरु कौन है, किसे बनाया जाए। तो मुझे मेरे भक्तों के माला का सुमेरु आज प्राप्त हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। और तब गोस्वामी जी का चरित्र सुमेरु के रूप में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा। ऐसे संतनिष्ठ, ऐसे संतों के चरणों में प्रीति रखने वाले गोस्वामी जी महाराज थे। तो जहां विद्वत समाज, संत समाज एक स्वर में उनकी जय जयकार और कीर्ति गाने वाला था, वहीं पर दूसरी तरफ गोस्वामी जी कितने अकिंचन और विनम्र के पादुका में बैठ गए, कोई विरोध नहीं किया। नहीं तो महाराज नेक भी किसी को दो चार श्लोकों का भी ज्ञान हो जाए, कोई एक आध ग्रंथ ज्ञान हो जाए तो अकड़ के चलता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, शास्त्रार्थ की चुनौती देता है। जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, काशी के पंडितों को पछाड़ के आया हूं। कितनी अकड़ होती है महाराज। जो अल्पज्ञ होता है विद्या, उसके सिर चढ़ के बोलने लगते हैं, और वास्तव में जो परिपूर्ण विद्वान होता है उसकी वाणी में, व्यवहार में बड़ी विनम्रता होती है। विद्या ददाति विनयम, वास्तविक विद्या विनम्रता देती है।
और जो अल्पज्ञ होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया तो फिर अहंकार में दहाड़ते घूमते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने अपने रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, क्या वेद क्या शास्त्र कुछ नहीं छोड़ा, सबका सार निकाल करके रख दिया। और इतने बड़े महान विद्वान और संत होते हुए भी कोई अहंकार नहीं। इसका नाम है तितिक्षा। जूता चप्पल में बैठा दिया तो बैठ गए, परोस दिया तो। ये विनम्रता, अहंकार शून्य, ये तितिक्षा संत में होनी चाहिए। दूसरा लक्षण कारुणिका, संतों में करुणा बहुत अधिक होती है। वो अपना कष्ट नहीं समझते, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। करुणा के कारण उनका हृदय तुरंत द्रवित हो जाता है। एक महात्मा नौका में बैठ के गंगा पार कर रहे थे। नौका चलने को हुई तो कुछ नवयुवक भी आकर के, जो पिकनिक मनाने आए थे, वो भी नौका में बैठ गए। थोड़े उद्दंड थे, अब नवयुवक थे तो हंसी मजाक चालू हो गई। अब बाबा जी अकेले पड़ गए, बाकी सब नवयुवक। तो हंसी मजाक करते करते बाबा जी कोई मजाक का केंद्र बना दिया, उपहास उड़ाने लगे। महाराज जी दाढ़ी बड़ी जोरदार रखा रखी है, नकली है कि असली? ये कमंडलू कहां से ले उठा लाए? ऐसे करके उनका उपहास उड़ाने लगे। महात्मा ने मन में सोचा, थोड़ी देर बाद नौका किनारे पहुंच जाएगी, थोड़ी देर की बात है, हम अपने यहाँ ये अपना काम करेंगे, क्यों माथा पच्ची करना है इनसे। अपने मन को शांत किया और हंसते रहे। नवयुवक मजाक उड़ाते रहे और महात्मा हंस के मुस्कुराते रहे। और भगवान से ये संत अपमान सहन नहीं हुआ और थोड़ी देर में तूफान आ गया, नौका डगमगाने लगी, आकाशवाणी हुई, महात्मन आप भयभीत न होइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बचा लेंगे, पर इन पापियों का तो जल समाधि आवश्यक है, बड़े पापी हैं, दुष्ट है। आकाशवाणी सुनी कि नौका पलटने वाली है, मैं नौका को पलटूंगा और तुम बचे जाओगे, घबराना मत, संत से कहा। अब बच्चे तो सब कांप गए, हे भगवान, तूफान तो पहले ही उठ गया था। अब बच्चे रोने चिल्लाने लगे। महात्मा ने तुरंत कहा, हे प्रभु, आप पलटना ही चाहते हैं तो इन विचारों की बुद्धि को क्यों नहीं पलट देते? यदि मेरे अपराध के कारण इनकी जल समाधि लग गई तो मेरी साधुता कलंकित हो जाएगी कि मेरे कारण ही इन बच्चों की मृत्यु हुई। इसलिए नौका न पलटिए सरकार, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते। इसका नाम है कारुणिका। अपराध करने वाले अपराधी पर भी जिनके हृदय में करुणा रहती है, साधु से होए न कारज हानि। सच्चा साधु वो है जो कभी किसी को हानि स्वप्न में भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके हृदय में अत्यंत करुणा होती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिना। जितने भी देहधारी जगत में जीव हैं वो सबको ही अपना सुहृद मानता है, पराया कोई समझ में नहीं आता। हम लोगों के अंदर भेद होता है, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, मैं और मोर। पर संत सबको अपना समझता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के समस्त जीव मेरा ही कुटुंब है, कोई पराया नहीं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार चरित्र होता है उन्हें तो समस्त संसार अपना कुटुंब दिखाई पड़ता है, पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। सच्चे संत कभी किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। उन्हें समझने वाले शत्रु समझते रहे, पर वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं, और जो सब में अपने प्रभु का दर्शन करेगा वो किसी के साथ बैर विरोध कैसे कर सकता है?
ऐसे समझो ये पूरा शरीर हमारा है। अब इस शरीर में चाहे तुम हाथ कहो, चाहे पैर कहो, चाहे पेट कहो, चाहे सिर कहो, ये नाम सब अलग अलग हैं। अलग अलग अंगों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग नाम हैं, पर सब मिलाकर के शरीर हमारा एक ही है। चाहे पैर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि सारे अंग हमारे ही तो हैं। कल्पना कीजिए यदि अंग आपस में लड़ मरे, हाथ पैरों में लड़ाई हो जाए, तो आप हाथ का साथ देंगे कि पैर का? अरे भाई, पैर भी तुम्हारा ही है, हाथ भी तुम्हारा ही है। दर्द कहीं भी हो तुम्ही को होना है। कई बार होता है कि नहीं, भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है। ये अनुभव प्राय सबके जीवन में हुआ होगा। अब जीभ कट गई और आप मुंह पकड़ के बैठ गए, भोजन करना छोड़ दिए। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे साहब, हमारी जीभ कट गई। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति यदि आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, बताओ बेचारी इकलौती प्यारी सी सुकुमारी सी जिह्वा, और ये पापी लोग बहुसंख्यक होने के नाते 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, और नेक मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, इसका मतलब ये पापी लोग कई दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं और तुम सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो आपको क्रोध आ जाएगा दांतों पर? कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि जीभ कटने का दर्द तो हो ही रहे हैं। अब दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है। दांत कोई पराये थोड़ी है, वो भी अपने ही है भाई। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायां कतमाय कुप्येत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। तो जैसे जीभ के कटने पर हम जिह्वा का उपचार ही करते हैं, दांतों को तोड़ के नहीं फेंकते, क्योंकि दांत भी हमारे ही हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान हमें इस शरीर में है, संतों को वो ज्ञान संपूर्ण संसार में हो जाता है। और इसलिए सब में अपने प्रभु का दर्शन करने के नाते वो कभी किसी से बैर विरोध नहीं करते, किसी को शत्रु नहीं समझते, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। और 5वां लक्षण है शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि हर घटना में, हर परिस्थिति में वो हरि की लीला को देखते हैं और हर हाल में हरि की कृपा का अनुभव करते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ठाकुर जी चाहे झोंपड़ी में रखें तो भी मस्त रहते हैं। कभी कभी राजा महाराजा लोग महलों में बुला के बहुत बड़ा आदर सम्मान भी संतों का करते हैं, तब भी उतने ही मस्त रहते हैं। ये नहीं कि हमें मंत्री जी ने बुलाया और राजा ने बुलाया, हमारा ऐसा खातिरदारी करी, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। चाहे झोंपड़ी में रहें, चाहे महलों में रहें, चाहे रूखे टिक्कर खावें, चाहे खीर मालपुआ खावें, वो हमेशा अपनी सारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं रखते। ठाकुर जी जैसे रखना चाहें वैसे रहते हैं, इसलिए हर स्थिति में वो शांत रहते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में आपको दिखाई पड़े वो सच्चे संत हैं। और इन लक्षणों से ही साधु को पहचानना चाहिए, क्योंकि वेश बनाने में सब कुशल होते हैं। बड़े बड़े आतंकवादी और अपराधी भी साधु वेश बना करके छुप सकते हैं। इसलिए केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु मान के प्रभावित नहीं होना चाहिए।